नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका भारत 24 न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ सोनम और आगे की तमाम ताज़ा खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे संवाददाता के साथ। मसूरी में मुस्लिम समुदाय से जुड़ी एक पुरानी संरचना पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद विवाद गहरा गया है। कार्रवाई के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध जताते हुए दावा किया कि संरचना वर्षों पुरानी है और उससे जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज पहले ही प्रशासन को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। वहीं कुछ लोगों ने इस कार्रवाई को राजनीतिक माहौल से भी जोड़कर सवाल उठाए। दूसरी ओर एसडीएम राहुल आनंद ने बताया कि कब्रिस्तान समिति को करीब 2 महीने पहले नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। उनके अनुसार 3 नोटिस देने और राजस्व, नगर पालिका समेत संबंधित विभागों से जांच कराने के बाद भी निर्माण की वैधता से जुड़े कोई आधिकारिक अभिलेख या अनुमति नहीं मिली। प्रशासन का कहना है कि संबंधित भूमि नगर पालिका की है, जबकि मुस्लिम समुदाय इस दावे से असहमत है और दस्तावेज होने की बात कह रहा है। फिलहाल मामले को लेकर दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम हैं। बिल्कुल, जैसे ये संज्ञान में आया था हमें विभिन्न सूत्रों के माध्यम से कि लैंडौर स्थित जो अंजुमन स्टेट है वहाँ पे एक मज़ार जैसी संरचना, जो धार्मिक संरचना है, एग्जैक्टली वो उसका क्या पर्पस था वो तो डिफाइन नहीं किया गया जो कब्रिस्तान समिति उनके द्वारा, बट उनको लगभग फर्स्ट नोटिस जो है लगभग 21 मई, आज से 2 महीने से भी पूर्व दिया गया था कि वो उस संबंध में कोई भी अपने दस्तावेज प्रस्तुत करे अगर उनके पास उस ज़मीन और संरचना की कोई अनुमति हो और ज़मीन की कोई वैध दस्तावेज हो। बट 2 महीने के अंतराल के बाद भी कई बार उनसे संपर्क करने के बाद वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। जैसा कि हमने इसको वेरिफिकेशन जो है सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग वक्फ बोर्ड, कैंटोनमेंट, नगर पालिका, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सभी ने इसको जाँच की और इसकी में पाया गया कि ये ज़मीन जो है बेसिकली सार्वजनिक है, जिसपे कि इस संरचना की कोई भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी। अतः इसको फिर विधि पूर्वक जो 3 हमारे नोटिस हैं उसके उपरांत देने के उपरांत आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उनके द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, जैसे उनके द्वारा क्लेम किया गया कि ये वक्फ बोर्ड की लैंड है, वक्फ नंबर 434 की, बट वक्फ बोर्ड से हमारी पत्राचार हुई, वक्फ बोर्ड के पूरी टीम यहाँ पे आई, उन्होंने विधिवत इसको नापा और रिटर्न में हमारे पास रिपोर्ट दी कि ये ज़मीन वक्फ की संपत्ति नहीं है और तथा ये ज़मीन सार्वजनिक आती है। बिल्कुल, जैसा हमने कहा कि विधि पूर्वक कार्रवाई है। अब उसमें उनकी थोड़ी धार्मिक भावनाएं भले आहत हुई, बट लेकिन ये पूरा काम जो है पूरी विधि पूर्वक की गई है। 2 महीने से ऊपर का उनको समय दिया गया था वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु, कई बार उनको नोटिस भी दिया गया। पूरी कार्रवाई विधिक कार्रवाई करने के उपरांत ही जो आज की कार्रवाई वो की गई है। ये लैंड चूँकि नगर पालिका सीमा के अंतर्गत आती है, तो ये लैंड जो है नगर पालिका परिषद मसूरी की है। झड़ी पानी में जैसा कि एक मामला चल रहा है, वैसे ये वाला मत यहाँ पे क्यों बैठे हम? हमारा मैयत आती है, जनाजा आता है, वहाँ पर शाम तक बारिश होती है, तो इसलिए कमरा बना ताकि वहाँ पे रख ले। लेकिन ये लोग वहाँ पे भी सुकून से नहीं जीने दे रहे। अब सब लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? कह रहे हैं रास्ता जाम करेंगे, मुसलमान परेशान करेंगे, यही तो ऑप्शन आ गया। अब मुसलमान 100 रुपए की 500 रुपए दिहाड़ी कमा के बच्चे भूखे न रहेंगे, यहाँ बैठेंगे। तो धामी सरकार हमें परेशान कर रही नहीं कर रही, बताओ। अरे इतना कमरा हमने बनाया, किसी सरकार ने बना के नहीं दिया भैया हमें, तो कमरा बनवाया है, उसके बाद भी तुम सुकून से नहीं जीने दे रहे। चाहती क्या सरकार? सबको बुला के यहाँ पर एक बार बम डाल दे सरकार। अरे तड़प तड़प के मरने से अच्छा है एक बार मर जाए, बात खत्म। अरे हम किसी सरकार को तकलीफ नहीं देंगे, किसी को दर्द नहीं देंगे। अरे जिस टाइम वोट लेना आते हैं तो कहते हैं माँ बहनों तुम्हारी सेफ्टी है, माँ बहनों तुम्हारी सेफ्टी, काय की सेफ्टी है? अरे मर जाएंगे हम आप लोग बम लेकर आए होगे, सब तैयारी से है पुलिस सरकार, मैं जानती हूँ, लाठी डंडा सब कुछ है। अरे हमारे बच्चे स्कूलों जा रखे हैं, हमारे बच्चे आएंगे स्कूलों से तो इतने सरकार है, शांत बैठे आप, सरकारी नौकरी है, इस प्रॉपर्टी के सारे साक्ष्य भी हमारे पास रहे और हमने इनका एसडीएम साहब द्वारा, डीएम साहब द्वारा ये उन्होंने कहा जी आपने अवैध मजार बनाया हुआ है, जबकि वो एक मजार नहीं है, एक सिर्फ सामान रखने के लिए कमरा बनाया गया था। उन्होंने कहा जी इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप हटाए, वो जो मीनार है उनसे कुछ आपत्ति कुछ लोगों को है, तो उनके कहने पर हमने वो दोनों मीनार भी हटा दिए। जो आगे हमने एक शेड बनाया था वो भी हटा दिया, वो उसको भी हमने डीएम साहब को भेज दिया तुरंत। अब आगे की रणनीति उन लोगों के दिल में क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो है ये हम 200 साल से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं इस कब्रिस्तान को, और इसी के नीचे मुर्दा घाट भी है। अब आगे की रणनीति इनकी क्या है ये बाकी हमें जाने दिया नहीं जा रहा, नीचे हमें देखने नहीं दिया जा रहा, ना हमें कुछ कहने का कुछ अधिकार ही नहीं है, हम नीचे जाने नहीं दे रहे लोग।
आपके यहाँ पर अभी ईओ से भी बात हुई, प्रशासन से भी बात हुई, लगातार प्रशासन आपके लोगों को नीचे भी नहीं जाने दे रहा है, क्या कुछ है पूरा? देखिए, प्रशासन से बात हुई, नगर पालिका से ईओ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात हुई, समन्वय नहीं है उनमें समय अधिकारी। जब हमें एसडीएम द्वारा बोला गया था कि आप इसकी मीनारें हटा दो, हमने उसकी मीनार हटा के फ़ोटो वीडियोज़ वहाँ पे एसडीएम कार्यालय में उपलब्ध करा दी। उसके बाद ईओ साहब कह रहे हैं कि हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं है। अब या तो ये चीज़ मान लें कि वो एसडीएम के अधीन काम नहीं करते ईओ साहब, या तो ईओ साहब ये बोलते कि आप इसकी फ़ोटो वीडियोज़ हमें भी उपलब्ध करा दो। भाई ये काम तो एसडीएम के अधीन ही हो रहा है ना, नगर पालिका। तो ईओ साहब तो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। एक भी बंदे को हमारे कब्रिस्तान उतरने नहीं दिया इन्होंने। तो ये क्या तानाशाही रवैया नहीं है? ये कल के कब्रिस्तान नहीं है, ये 200 साल पुराने कब्रिस्तान है। तैयब अली साहब की यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी है उसकी कब्र है, हमारे बड़े यहाँ पर दफन है। ये आज के कब्रिस्तान तो नहीं है, ये 4-5 साल के कब्रिस्तान तो नहीं है, तो पुराने कब्रिस्तान है। तो ये तो एक तरीके का जुल्म है, ये जुल्म है। ये सरकार सरासर जुल्म कर रही है मुसलमानों के साथ। सीधा इन्होंने इतने ये कैंटोनमेंट बोर्ड जितने तुम्हारे पास भाई ने अभी कागज़ दिखाए, शाहिद भाई ने, सभी में इसका मॉस्को के साथ नक्शा है। ये किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं। 1880 में इन्होंने टैक्स लिया था, वो मानने को तैयार नहीं। तो जुल्म हो रहा है। जुल्म के खिलाफ तो एक ही दरवाज़ा है, कोर्ट की शरण लेंगे आने वाले समय में। 27 के चुनाव के करीब आ रहे हैं, क्या इसलिए तो नहीं हो रहे सारे? देखिए पटियार जी, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने कोई विकास का कार्य जड़ पे तो किया नहीं। इन्होंने जो बिल्कुल भौतिक ज़मीन पे तो इनका कोई विकास कार्य दिखता नहीं। ये लोग वोट मांगते हैं हिंदू मुस्लिम करके, ठीक है ना, लेकिन इस बार पूरा भरोसा है कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति यहाँ पर चलेगी नहीं इनकी। इस बार इन्हें जनता पूर्ण रूप से सबक सिलाएगी। और हमें तो इन्होंने छोड़ा ही किस काबिल है? हम तो कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, क्योंकि ना तो एसडीएम हमारी बात सुनने को तैयार है, ना पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार है, ना ईओ सुनने को तैयार है, ना नगर पालिका सुनने को तैयार है। तो हम तो एक हमारे पास शरण है कोर्ट की, तो हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जब आपने एसडीएम साहब को व्हाट्सएप करा, उसके बाद आपको कितने समय बाद पता चला कि यहाँ दोस्तीकरण होने वाला? देखिए, ये भी 2 परसों की बात है। उसके बाद बिल्कुल आपकी पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूंगा मैं। बिल्कुल ये ईओ साहब यहाँ पर आ गए, पूरी फोर्स के साथ लेकर आ गए। जब हमारे पास कार्यालय में, एसडीएम साहब के कार्यालय में जब हमारी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये मेरे को फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ पर हैं, उनकी नॉलेज में भी ये बात है। आज ईओ साहब मुकर रहे हैं। अब ये देखिए ना, आज ईओ साहब इस सब चीज़ों से मुकर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब हमें भी नोटिस देते हैं कार्यालय में आके। अब ये बताइए कि एसडीएम के अधीन में ये काम नहीं हो रहा। ईओ डायरेक्ट नगर पालिका ये मानने को तैयार नहीं कि हम डायरेक्ट तोड़ना है। वो भी कह रहे हैं कि हम एसडीएम के थ्रू आए, और एसडीएम की बात नहीं मान रहे। तो ये देखिए, बहुत ये एक राजनीतिक प्रेरित लग रहा है मेरे को, कि राजनीतिक प्रेरित है, जिसको ये भुनाना चाहते हैं चुनाव में आने के समय। अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं था इसको तोड़ने का। मेरे पास इसके सारी संस्थाओं के नक्शे हैं, मेरे पास सारी संस्थाओं के नक्शे हैं। और अभी एक लेटेस्ट नक्शा हमारे को मिला है, जो हमारे किसी बुजुर्ग के पास रखा था, 1914 और 15 का, कैंट के अंदर ये नक्शा है, जिसके अंदर हमारी जो है मसूरी, ये कब्रिस्तान और मस्जिद दोनों मेंशन है। शासन को हमने इसकी कॉपी भी उपलब्ध कराई है। 200-250 साल का इसका इतिहास जो है हमने वो भी उपलब्ध कराया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे पास नक्शा था 1920 का, हमने वो भी उपलब्ध कराया है। 1962 का सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा था, हमने वो भी उपलब्ध कराया है। वफ़ का हमारे पास सर्टिफिकेट था। जो ये करना चाहूँगा मैं, आज अपने मन की बात करना चाहूँगा, ये 434 का ही ये हिस्सा है जो वक्फ बोर्ड वालों ने समय से इस पे काम ना करके आज उसकी करनी हमारे सिर पे डाल दी गई है। उसके बाद हमारे पास ये लैंड हमारी निजी जो है संस्था अंजुमन इस्लामी ने खरीदी हुई, उसकी रजिस्ट्री भी है। अब इससे ज़्यादा प्रमाण और क्या दें? ईओ साहब तो बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप में उनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारी जो इसके अंदर जो कार्रवाई हुई थी वो एसडीएम साहब के माध्यम से हुई थी। एसडीएम साहब को हमने समय पे रहते हुए, हमने सही होने के बाद भी शासन और प्रशासन का मान रखा। हमने स्वयं अपने हाथों से जाके जिन चीज़ों का हमारे को आदेश उन्होंने रिटर्न में दिया था, हमने वो करके एसडीएम साहब से मुलाकात करी और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर मैं एसडीएम साहब के पास गए। एसडीएम साहब को हमने जाके वीडियो दिखाई भी और उनके फ़ोन पे व्हाट्सअप भी करी कि साहब जो आपने कहा था उसका हमने पालन कर दिया। हमारी मसूरी को मसूरी रहने दो। मसूरी बहुत शांत और प्रिय और भाईचारे का शहर है। आज इसको कुछ लोगों द्वारा नुकसान पहुँचाने की एक सोच के तहत काम किया जा रहा है, तो ये बर्दाश्त काबिल है। जो